हरियाणा सरकार के खिलाफ छोटी सरकार का प्रदर्शन लगातार जारी है। मैं अपने पीछे तस्वीर दिखाऊंगा। सोनीपत के गांधी चौक पर देखिए सरपंच अनोखे रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 बापू के बंदर देखिए, मुख्यमंत्री का पोस्टर लगाया है, पंचायत मंत्री का पोस्टर लगाया है, दुष्यंत चौटाला का पोस्टर यहाँ पर लगाया है। क्या कारण है जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार अनोखे रूप में? जो गाँव की छोटी सरकार है वो प्रदर्शन कर रही है। छोटी सरकार लगातार प्रदर्शन कर रही है, क्या कारण? छोटी सरकार इसलिए प्रदर्शन करती है कि सरकार ने हमें परेशान करके रख रखा है और हमारे जो बिल्कुल अधिकार पंचायती राज को खत्म करने पर सरकार तुली हुई है। और हम सरकार से चाहते हैं कि वो हरियाणा का और अगर विकास चाहती है तो सरपंचों के हाथ बांध रखे हैं। हरियाणा का विकास जो भी सरकार की स्कीम होती है सरपंच के द्वारा हरियाणा में लागू होती है। आप सरपंच को ही कमजोर कर दोगे तो ये मान लो आपने हरियाणा को कमजोर कर दिया, पूरे गाँव को कमजोर करने पर आप तुले हुए हैं। और पंचायती राज एक्ट को आपने मजबूती देनी चाहिए। आप महिलाओं को 50% आरक्षण देकर आप उनका एक तरफ से तो बोलते हो कि हमने उनका सम्मान किया और उनकी आपने पावर घटाकर उनके साथ आप अन्याय कर रहे हो। आप बैकवर्ड BCA को आपने आरक्षण देकर भी उनके साथ भी आप घोर अन्याय किया। आपने उनकी पावर को बढ़ाना चाहिए था, आपने उनके पावर को भी घटाकर पूरे हरियाणा का अपमान किया आपने। हम चाहते हैं कि भाई हमारी मांग को बिल्कुल पूरा 20 लाख से भी बड़ा ग्रुप पर किया जाए। और राइट टू रिकॉल सरकार एक भाईचारा बिगाड़ने का एक तानाशाही रवैया, सरकार राम राज्य का नाम लेकर एक हिटलर वाली तानाशाही अपना रही है हरियाणा में। और इसको सरपंच एकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने अपने हरियाणा का विकास चाहते हैं और हरियाणा का विकास सरपंच के बगैर संभव नहीं, क्योंकि गांव पूरे देश की और हरियाणा की नींव एक छोटे से गांव से रखी जाती है और जिसकी आधारशिला रखने का काम सरपंच करता है। और सरकार सरपंच को ही कमजोर कर रही है, सरपंच को कमजोर नहीं, आपके गांव को, आपको देहात को, आपके हरियाणा को कमजोर कर रही है। और हम सरकार से खुली चेतावनी है, अगर सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो आने वाले इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में हम सरकार के खिलाफ होकर भी हम कार्य करके दिखाएंगे और इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। जो हमारे यहाँ देश में बेटी बचाओ का नारा भी इनका बिल्कुल फैला होता दिखाई दे रहा है। इनके मंत्री हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ अपमान कर रही है और उनकी शिकायत करने पर वो उनको झूठी बता रही है। और हमारे किसानों की आय दुगनी के नाम लेकर उनकी किसानों को जो मुआवजा है बहुत ही कम रेट पर किसानों को मुआवजा दिया जाने लग रहा है। इस सरकार ने पूरे वर्ग को, हर वर्ग को परेशान करके रख रखा है, जिसको हम किसान और हम सरपंच और पूरा हरियाणा वासी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो इसका नतीजा हम आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिखा देंगे। देखिए, लगातार सरपंच है, गांव की छोटी सरकार प्रदर्शन कर रही है और पंचायत मंत्री कह रहे हैं कि ये सरपंचों के हितों में हमने जो कानून बनाए हैं उनके हितों में बनाए। अगर सरपंचों के हित में होती, हम तो कह रहे गाँव के हित में होती, तो ये सरपंच गाँव में विकास कार्य करवाते, आज धरने पर ना बैठते। ये सरकार के जो शोषण वाली नीति है, उस शोषण नीति के खिलाफ यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और रोजाना प्रोटेस्ट हो रहे हैं सरकार के खिलाफ। ये सरकार की नाकामी है और नाकामी के खिलाफ ये सारे भाई सरपंच संगठित हो गए, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज एक अनोखे रूप में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हो, लगातार इस तरह से सरकार पर क्या दबाव बन पाएगा? ये हमारा एक तरीका है, जो भ्रष्ट सरकार है, जो नाकामी सरकार है, उसको जगाने के लिए जो हमारे जो नेता थे बड़े, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम, उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हम, गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए हम अहिंसा के तौर पर ये लड़ाई शुरू कर रखी है। और हमारा प्रोटेस्ट है, सरकार को जगाने का है। अग्निकम्बी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, जाग जिया, उसको जगाने के लिए हमारा प्रोटेस्ट है। लगातार जो सरकार के मंत्री या नेता वो कह रहे हैं ई टेंडरिंग से सरपंचों को दिक्कत क्या? ई टेंडरिंग से बहुत ज़्यादा खामियां हैं। ई टेंडरिंग में जो ठेकेदार है, ठेका प्रथा का बढ़ावा मिलेगा। पहले गांव के जो आदमी होते थे वहीं पर मजदूरी कर लिया करते, उनको रोजगार मिलता था। दूसरी बात, जो सरपंच है अब कार्य करने में जिस तरह से पहले स्वतंत्रता थी, अब वो स्वतंत्रता नहीं रहेगी। दूसरी बात क्या, जैसे ठेकेदार, मैं बारंबार कह रहा हूँ, ठेकेदार घटिया सामग्री का इस्तेमाल करेगा, सरपंच रोकने में विफल रहेगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी। अगर सरपंच घटिया काम पर रोक लगाएगा तो वो कह देगा जी ये तो कमीशन मांग रहा है, बदनामी करने के लिए वो करेंगे। पहले क्या होता था, अगर सरपंच काम करे तो गांव वाले सरपंच को पकड़ा करते, अब किसके पास जाएंगे? हमने अपने गांव का पैसा है, गांव का पैसा गांव के विकास में लगना चाहिए। गांव के विकास की लड़ाई है और गांव के विकास के लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं। जब पंचायत मंत्री कह रहे हैं जिस तरह गांव में ई टेंडरिंग के द्वारा ठेकेदार काम करेगा, उसमें अगर गुणवत्ता में कमी होती है तो 1 सप्ताह में सरपंच ने अपनी रिपोर्ट देनी होगी अधिकारियों को, उस काम पर रोक लगाई जाए, उस काम को ठीक तरीके से किया जाए। उसको कह रहे हैं कि लगातार हम सरपंचों के हित में सरकार काम कर रही है। अगर सरपंचों के हित में है, जब गांव के जो ग्रामीण है सरपंच को, जो पंचायत को चुनते हैं, साफ छवि के जितने भी सरपंच आओ, गांव में जिसको विश्वास होता है उस आदमी को सरपंच बनाओ है। ये तो जानबूझकर जो जनता द्वारा
जो चुने गए प्रतिनिधि है उनका अपमान है, जनता का अपमान है। और ये किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते, ये अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं गांव का विकास बाधित करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं होने देंगे। कब तक आप लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा? किसी सरकार के किसी नुमाइंदे, किसी नेता से, सरपंचों की कोई बातचीत हुई इसको? ऐसा है, जब तक दोनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते और पंचायती राज में जो हमें ताकतें दी गई और शक्तियाँ जो हमें नहीं मिल जाती, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और दूसरी बात, वो तो हमारे पास आएगा, अभी अगला प्रोटेस्ट देखना ना हमारा, अगला जो प्रोटेस्ट आएगा, जो मंत्री है उनका घर से निकलना दुर्भर हो जाएगा। अभी तो शुरुआत करी है, आगे आगे देखना आगे किस तरह का रणनीति होगी हमारी। ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल को लेकर तो सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नहीं हटेगी। राइट टू रिकॉल कानून है, पहले विधानसभा में लेके आओ, विधानसभा में पता लग गया। सबसे पहले इन पर कार्रवाई हम दिखाते हैं करके, कितने इनके मंत्री है, कितने विधायक है, कितना काम किया, लोग अपने आप बता देंगे इनको। वहाँ तो लाते नहीं, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए। इनका ध्यान विकास की बजाय लोगों को भाईचारे में आपस में बिठाने का काम ये कर रहे हैं और इनका कोई भी मतलब नहीं है गाँव का विकास देखना। 2 साल पहले इन्हें क्या किया देखो, आप रिजल्ट दिखा लो, कितना काम कर रखा है इन्होंने। उस टाइम तो ताकत इनके पास थी ना तो कोई सरपंच था। आप किसी भी गांव में जाओ, एक भी ग्रामीण ये कहते मेरे गांव में 2 साल में कोई विकास कार्य हुआ, हम अपना पद छोड़ के घर बैठ जाएंगे। देखिए, गांव की छोटी सरकार के नुमाइंदे जो चुनकर आए थे वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग को लेकर जब तक सरकार इन दोनों को वापस नहीं लेती तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।